आज जगत दीदी अपने रोते हुए चेहरे को लेकर लाइव आई थी। इससे पहले भी 4 दिन पहले वो अपना एक जो व्लॉग बनाया था उसमें भी उन्होंने थोड़ी सी बात की थी। लास्ट में ये बताया था कि पूरी फैमिली जो है उनकी डिस्टर्ब है और वो अपनी भाभी को जो डिस्टर्बेंस नहीं देना चाहती, और उसके बाद में उन्होंने कहा कि वो आएंगी और अपना पक्ष रखेंगी सब तरह से। तो लो भाई, आ गया आज उनका पक्ष। सचमुच में ये पक्ष था या धमकी थी? अगर इनके रोने धोने को बिल्कुल भूल जाएं और उसके बाद में इनकी बातों पर ध्यान दें तो आपको साफ नजर आया था ये लाइव करने जो आई थी वो सिर्फ और सिर्फ धमकी देने आई थी, और साथ साथ ये बताने आई थी कि उन्होंने खुद शादी तोड़ दी। खुद शादी तोड़ दी या टूट गई? अरे भाई, लोग तो सच पे सच लेके आ रहे हैं, तुम अभी भी झूठ बोले चले जा रहे हो। वो आदमी जो इतनी सब बातें सुनने के बाद में, जितने की आज की डेट में वीडियो चल रही थी, यूट्यूब पे चल रहा था, उसके बाद में भी कुछ कहने को तैयार नहीं था और ये बोल रहा था कि हमें कुछ टाइम चाहिए और थोड़ा टाइम दीजिए हमें और हम कुछ ना कुछ इसका रास्ता निकालेंगे। भाई, हिम्मत है उसकी आदमी की, और साथ साथ उसकी सादगी की, उसकी जेंटलमैन होने की। लोगों ने उसको भी ये कहा कि इसके पास बहुत ज्यादा कर्जा है, इसलिए ये मजबूर है शादी करने के लिए। असली बात ये है कि जिस तरह से धज्जियां उड़ी पड़ी थी जगत दीदी की, और वो अभी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही थी। यानी एंगेजमेंट होने के बाद में भी उन्होंने वो रिंग निकाल दी जो कि एंगेजमेंट रिंग थी, और उसके बाद में भी ये कहा कि भाई मेरे को तो रिंग जो है सचिन से चाहिए। भैया, बेशर्मी की भी हद होती है। जब इतने सारे लोगों को पता है, चैट में है ये बात, और उसके बाद में भी जो अगर आप ये कहो कि भी मैं शादी करने को तैयार हूँ, फिर दूसरा आदमी शादी करने को तैयार हो जाए, ना 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 ना। इनकी पूरी की पूरी प्लानिंग थी, भागने की प्लानिंग थी, चले जाने की प्लानिंग थी। जितनी चैट रिलीज हुई है, किस तरीके से, किस लैंग्वेज में, बदतमीजी से, और साथ साथ गालियों के साथ में। MCBC क्या होता है, क्या उसे पता नहीं है? इधर सचिन का ब्लैकमेल करना और उसके बाद में उसके जवाब, नेहा के जवाब, उन सब में साफ था। ये कह रही थी इस बात को कि कोई बात नहीं है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मनीषा का क्या होगा, और मेरे को बस सिर्फ अपने से मतलब है। और सचिन भी डाइवोर्स देने के लिए बिल्कुल तैयार। क्या ये सब जो है पुरानी घटना है? एक एक करके सारी चैट, सारी चीजें जब बाहर आने लगी तो उसके बाद में ये उम्मीद करती हैं कि वो जो इनसे शादी करने के लिए राजी होंगे। भाई, वो भी इसी समाज में रहते हैं जिस समाज में आप रहते हो। जगत दीदी, तुमने जो है चोला पहन रखा होगा बेशर्मी का, दूसरे लोगों ने नहीं पहन रखा। आंसू किसी की सच्चाई के सबूत नहीं होते। अगर ऐसा होता तो अदालतों में फैसला सिर्फ आंसू के आधार पर हो जाता। और फिर इससे पहले मनीषा ने भी तो रो रो के वीडियो बनाई थी। क्या वो सच नहीं था? वो किसकी वजह से रो रही थी? वो रो रही थी अपने पति की बेवफाई की वजह से और तुम्हारी हरकतों की वजह से। कहती हो औरत के पीछे पड़े हैं, वो औरत नहीं है क्या? बोल रही हो पति छीनने वाली हो रही है। अरे भाई, तुम्हारी सारी की सारी तो प्लानिंग हो गई थी। अगर ये चैट और ये सब चीजें बाहर नहीं आती तो ये भी काम हो जाता, पति छीनने वाला भी काम हो जाता। जिस तरह से मनीषा को पूरी तरह डिप्रेशन में रखा गया और उसके खिलाफ ये सब काम किया गया और उसका पति छीनने की कोशिश की गई, उसके बाद में भी कहती है कि मैं पति छीनने वाली हूँ। अगर मुझे पति छीनना होता तो मैं कब की जो उसको लेकर भाग गई होती। यस, बिल्कुल यही तो प्लान था तुम्हारा। जो एंगेजमेंट के बाद में भी रुकने को तैयार नहीं है और अपने पे आ रही है कि हम किसी भी तरीके से मिलके और कुछ ना कुछ सॉर्ट आउट कर लेंगे, भाग जाएंगे, जो भी प्लानिंग करेंगे। या ये कहिए कि दोनों हाथों में लड्डू रखना चाहती थी दीदी, क्योंकि चल रहा था पिछले 1.5 साल से दोनों तरफ अफेयर चल रहा था। सुमित से भी अफेयर चल रहा था और सचिन से भी अफेयर चल रहा था। ये सारी चीजें उनकी फैमिली को नहीं पता थी। उसकी माँ ने कितने अरमानों से अपने बेटे की शादी के लिए एंगेजमेंट की थी और कितने प्यार से तुम्हारी बेटी को लेके घूम रही थी, उसके साथ में बात कर रही थी, उसको गोदी में ले जाके बैठा रही थी। एक का नहीं, तुमने कितने लोगों का विश्वास तोड़ा, अभी गिनती नहीं है। सोच के देखो, ऐसा नहीं होता कि वीडियो से कोई ऐसे ही करके शादी करने के लिए तैयार हो जाता है, और उसमें भी एक लड़की हो और जिसकी मतलब उम्र भी थोड़ी सी ये हो कि छोटी भी नहीं है, बहुत ज़्यादा बच्ची नहीं है, उसके बाद में भी वो फैमिली तुमको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार होगी। तुम्हें तो इस बात का एहसान मानना चाहिए इस बात के लिए। तो पूरी इज्जत के साथ में तुम्हारे साथ शादी करने को तैयार थे, अपना जीवन व्यतीत करने को तैयार थे, पूरा अपना जीवन तुम्हारे को सौंप दिया था। उसके बाद में भी दो के साथ में डेटिंग चल रही थी, तब ख्याल नहीं आया अपनी बच्ची का। जो ये कहने के भी बच्ची को जो तुम जो है ऐसा कहते थे, जो वीडियो बनाई थी तुमने, वो बच्ची को बराबर में बैठा के बनाई थी, जब मनीषा को धमका रही थी कि तुम्हें क्या पता मेरे पीछे आज भी जो है 100 लड़के कॉलेज के पीछे पड़ते हैं। तब बच्ची का ख्याल नहीं आया था तुमको? चलो पहले आंसू की बात कर लेते हैं। ये जो आंसू 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 इस तरीके से रो रो के ये वीडियो बनाई है, तुम्हारे जितने जो
जो को क्रिएटर थे उन सब ने ही ये सब भेद खोला है कि जिस तरीके से तुम वीडियो बनाने के लिए कहती थी अपने हस्बैंड के लिए यानी कि आशीष जी के लिए कि मैं जो रो कर दिखाऊंगी, और तो उसने कहा कि मेरे को ऐसा रोना नहीं आता, ये जेसिका की बात कर रहा हूँ मैं। तो उसको कहा कि नहीं कोई बात नहीं है, तुम एक काम करो थोड़ा सा ये ग्लिसरीन विक्स लगा लो और उसके बाद में हम दोनों ना रोते रोते ये वीडियो बनाएंगे। तो भाई इस ग्लिसरीन पे कौन विश्वास करेगा, इस विक्स पे कौन विश्वास करेगा कि आज भी विक्स लगा के पहले रोना धोना मचाया, फिर मुंह बनाया इस तरीके से, उसके बाद में आ गई। इन आंसुओं का, इस रोने धोने का कोई मायना नहीं है अगर आपने माफ़ी नहीं मांगी। सबसे पहले तो आपको माफ़ी मांगनी चाहिए थी, लेकिन आपने माफ़ी नहीं मांगी। आप तो एटीट्यूड में हो। एटीट्यूड में क्यों हो? क्योंकि आपको आदत है सबका बॉस बनने की। सारे क्रिएटरों को अपनी मर्जी से नचाया कि तुम ऐसे करोगे, तुम उससे बात करोगे, तुम उससे बात नहीं करोगे, तुम उसको फ़ोन नहीं करोगे, तुमने मेरी वीडियो पे ऐसा क्यों कहा, तुमने मेरे कंपैरिजन में वीडियो कैसे बना ली, तुमने वीडियो कैसे डाल ली। मैं तो कहूँगा सारे क्रिएटरों की गलती है, सारे के सारे क्रिएटर इसमें मिले हुए हैं, क्योंकि उन्होंने ये सब काम कैसे किए। जब एक आदमी गलत था उसको गलत तो बनने में और इतना ज़्यादा ऊंचा बनने में उन्हीं का सहयोग था। इसका चैनल कुछ भी चैनल नहीं था, सारे लोगों ने मिलकर आशीष जी के नाम से चैनल चलवाया। पूरी प्लानिंग होती थी एक साथ, जैसे दिवाली पे प्लानिंग हुई कि मैसेज आया कि सब लोगों को हाथ में दिया लेके इस तरह की पूरी वर्डिंग बताई गई कि इस तरह से वीडियो बनानी है और सब लोगों को ये वीडियो अपलोड करनी है। तो सारे के सारे पति के नाम से कैसे पागल हो गए थे सारे के सारे, और सबको ये नहीं दिखाई दिया कि 1.5 साल का क्या चल रहा था। सबको पता था, एक एक आदमी को पता था, फिर भी इसको एरोगेंट होने की वजह से, इसके ये इतना ज़्यादा बॉस बनने की वजह से कोई भी बोलने को तैयार नहीं था। क्यों नहीं इसका जो है विरोध किया और क्यों नहीं बोला कि नहीं हम ऐसा नहीं करेंगे, और सब ने गलत चीज़ों को गलत क्यों नहीं कहा। जब आशीष जी के नाम से इतना सब ये कर रही थी और साथ साथ सचिन के साथ भी चल रहा था और एक एक क्रिएटर को पता था, इसलिए मैं तो हर एक क्रिएटर को इस बात के लिए बोल रहा हूँ। मैं सिर्फ एक या दो की बात नहीं कर रहा, मैं सारों को बोल रहा हूँ। और जिन्होंने ये सरिता जी जैसे हैं जिन्होंने इतनी हिम्मत दिखाई, या जेसिका जो है जिन्होंने इतनी हिम्मत दिखाई कि अपना नाता इनसे तोड़ा, तो भैया शाबाशी है उन दोनों के लिए। बाकी के सब के सब जो है डरपोक और इर्रिस्पॉन्सिबल लोग हैं। ये अपने आप को इन्फ्लुएंसर कहते हैं, ये इन्फ्लुएंसर कहने के लायक नहीं है। इसको ऐसे समझ सकते हो कि एक चोरी हुई है जिसमें कई लोग शामिल हैं, किसी ने थोड़ी करी किसी ने ज़्यादा करी, तो सारे के सारे चोर कहलाएंगे। ये सारे के सारे चोर हैं इस कांड के। कहीं ना कहीं आज दीदी को जो है इस तरह से आके जो रोना पड़ रहा है और इस तरह से रो रो के ये वीडियो बना रही हैं, ये शायद इस हद तक ना पहुंचते अगर इन क्रिएटरों ने भी इसको यही सब समझाने की कोशिश की होती और इससे नाता तोड़ा होता। चलिए हम अपने मुद्दे से थोड़ा सा भटक गए थे, हम बात कर रहे थे शादी की। तो जिस तरीके से ये सारी चीज़ें चल रही थी और सोशल मीडिया पे भी आ रही थी, आप देखो कितने वीडियो हैं जिसमें मनीषा का बहुत बुरी तरह से मुंह बना हुआ है और ये लोग उसको शूट कर रहे हैं और उसके साथ में एंजॉय कर रहे हैं, दांत फाड़ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, गले मिल रहे हैं, एक दूसरे छुपक रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और वो इतना अनकंफर्टेबल फील हो रही है और उसका चेहरा एकदम ऐसा हुआ है। तो ये क्या चीज़ें सुमित को नहीं दिखाई दी थी, सबको दिखाई दी थी, क्रिएटरों के साथ में सबको दिखाई दी थी। उसके बाद में भी उसने अगर ये फैसला किया था कि भाई वो इससे शादी करेगा तो ये एक बड़ा फैसला था। वो पैसे का मैटर जो है वो एक अलग बात है, लेकिन इज्जत भी कोई चीज़ होती है, उसकी फैमिली की भी अपनी कोई इज्जत है। उसके बाद में भी उसने उसकी फैमिली ने इसको बहुत हाथों लिया। तो अब जब इतनी सब चीज़ें बाहर आ गई, जब कुछ नहीं रह गया, कुछ नहीं बचा हुआ, सब ने इस बात को कबूल कर लिया, गलत किया था। और वो भी गलत कैसे किया था, भाई बहन बन के गलत किया। शर्म आनी चाहिए जब ये इस रिश्ते को बदनाम करते हुए, दोनों के भाई और बहन थे, यानी दीदी के भी जो भाई था और जो सचिन था उसकी भी बहनें थी। उसके बाद में इन्होंने जब इतने सालों तक इन लोगों को राखियां बांधी होंगी तो फिर कैसे करके इनकी हिम्मत बन गई और कैसे करके इतना बड़ा ड्रामा कर दिया कि इनके रिलेशन चल रहे थे, उसके बाद में भी एक दूसरे को इन्होंने राखी के लिए आए और राखी बांधी। और राखी ही नहीं बांधी, पूरा ड्रामा किया पाजेब पहनाने का, ये सब करने का। पाजेब का किस्सा हम फिर कभी बताएंगे, लेकिन पाजेब पहनाने का किस तरह से पैर आगे किया गया, मतलब एक भाई बहन की सारी सीमाएं लांघते हुए। और भाई अगर इतना ज़्यादा रो रही हैं, ये सब कर रही हैं, तो इनके घर वालों का भी हाथ है। जब सबको दिखाई दे रहा था, एक एक क्रिएटर जानता था इस बात को, वीडियोस जितनी आ रही थी उसमें इनकी किस तरह की केमिस्ट्री बन रही है और मनीषा के उसका कितना प्रभाव पड़ रहा है। मनीषा ने कितनी बार कई लोगों से कहने की कोशिश करी, उसके बाद में इसकी माँ को क्यों नहीं भनक लगी। सबसे पहले तो माँ को ही भनक लगती है कि भाई मेरी बेटी कहाँ जा रही है, किधर जा रही है, और साथ साथ घर में बाकी लोग भी हैं और उसी घर में ये सारे कांड होते थे, सब कुछ होता था।
उसके बाद में उन्हें आज तक ये बात का एहसास नहीं हुआ, जो इतने बड़े बड़े जो दावे करते थे और ये सब करते थे। और कितना धमकाया भाई, इनकी नेचर कितनी गलत है, कि इतना ज़्यादा गलत है, कितना धमकाया इन्होंने सोशल मीडिया पे आके। कोई कमेंट गलत कर दे तो कमेंट तो उसके ऊपर, और अगर कोई वीडियो डाल दे तो उसके ऊपर धमका रहे हैं, और उसके बाद में धमकी दे रहे हैं, कोर्ट की केस की धमकी दे रहे हैं, उनको पुलिस में पकड़वाने की बात कर रहे हैं, उनको स्ट्राइक दे रहे हैं, कई चैनलों को स्ट्राइक दे दी। मतलब क्या है, एक तरफ तो इतने गलत, इतने भी ये नहीं था कि अगर ये बात खुल गई, भाई खुलती तो है, कर्मा तो आता है वापस, तो इसलिए खुलती तो है, तो अगर खुल गई तो फिर इन सब का क्या अंजाम होगा। और वही है, वही भाई जो इतने दावे करके मूछे मुंडाने और इस सब की बात लेके इतना सारा आ गया था, उसको क्यों करके आभास नहीं हुआ इस बात का, क्यों करके उसने ये ड्रामे नहीं देखे, क्यों करके उसने ये नहीं देखा कि ये मेरे से कैसे रिलेशन रखती थी, और एक अब नया भाई आया है तो वो कैसे इस तरह के भाई बन रहा है। यहाँ पर सारे के सारे लोग इस बात के दोषी हैं, और सबसे पहले तो दोषी ये है, 3 लोगों का नाम ले रही है भैया, अब तीसरे 2 को तो सब जानते हैं बहुत अच्छी तरह से, और जो ये जो हल्का है ये भी इस कम नहीं है, क्यों करके इसके बीच में कूदी, और इसको किसने बुलाया, इसको किसने अधिकार दिया इस सब करने का, तुम लोगों ने तो सारी चैट दी उसको, सब कुछ दिया, सब कुछ दिया, उसके बाद में फिर ये बात करते हो कि 3 लोग। भाई मनीषा की क्या गलती है, मनीषा को 3 लोगों में गिन रहे हो, मनीषा ने क्या किया है, मनीषा ने कहा था कि तुम जो भाई बहन बन के ये सब कांड करोगे और मैं सिर्फ जो चुपचाप देखूंगी कि तुम कैसे कैसे कर रहे हो, क्या क्या कर रहे हो, कैसे कैसे ड्रामे कर रहे हो, क्या मनीषा ने कहा था। मनीषा ने कब कब इस बात का विरोध नहीं किया, लेकिन उसको हर बार दबा दिया गया, और इस समय आई हो इस बात के लिए कि भी 3 लोग जो हैं, ये 3 लोग जिम्मेदार होंगे अगर कुछ हो जाता है मेरी लाइफ में। जब तुम सोशल मीडिया पे सारी चीज़ लेकर आ रहे हो तो उसका जो सज़ा है वो भी तो सोशल मीडिया पे मिलेगी, वो कहीं बाहर तो मिलेगी नहीं, तो ये सज़ा तो तुम्हें भोगनी थी। और तुम्हें तो असल में क्या है, इतने एरोगेंट बनने की बजाय आपको आना चाहिए था माफ़ी लेकर, पर तुमने तो यहाँ पे आके रो धो के, मतलब रोने से क्या शब्दों का बाण बदल जाते हैं, किस तरह से तुमने तीर कमान चलाए, कैसे कैसे बाण चलाए, रोने की आड़ में लेके किसी को नहीं छोड़ा, व्लॉगर्स को नहीं छोड़ा, और जो है जो तुम्हारे खिलाफ वीडियोस बना रहे हैं उनको नहीं छोड़ा, कमेंट्स जो आ रहे हैं उनको नहीं छोड़ा, और जो और लोग बात कर रहे हैं उनको नहीं छोड़ा, और साथ साथ ये 3 लोग जिनका नाम लिया किसी को नहीं छोड़ा तुमने। बस सिर्फ और कोई गलत क्यों नहीं है, बस तुम गलत नहीं हो, क्योंकि तुमने जो किया है वो तुम्हारी तरफ से सही है, कहीं से कोई पछतावा नहीं दिखाई दे रहा, किसी भी हालत में पछतावा दिखाई नहीं दे रहा कि मेरे को शर्म है, मेरे को पछतावा है, मैंने जो किया गलत किया। उसके बाद में कुछ कहना था, अगर कहना ही था तो, और इसके बाद में भी उम्मीद रखती थी ये सब करने के बाद में कि शादी बची रहेगी, एंगेजमेंट बची रहेगी। अरे सच बोलो, ये उन लोगों ने मना कर दिया होगा, किसी हालत में उन्होंने जो इस बात को स्वीकारा नहीं होगा, या उन्होंने डिस्कस किया होगा, तो इससे पहले कि सोशल मीडिया पे ये चीज़ें उधर से बाहर से आए, तुमने जो है सोचा कि चलो पहले मैं जाके इसको बोलती हूँ, और या फिर ये दूसरा ड्रामा है तुम्हारा, अगेन दोबारा से वो रिलेशन शुरू करने का, जो रिलेशन अब तुम्हारा खत्म हो गया था। क्योंकि सचिन तो हर तरह से तैयार था, वो तो इस डाइवोर्स देने को भी तैयार था, बाहर जाने को भी तैयार था, वो जो यहाँ से विदेश गया था, क्या वो प्लानिंग के तहत गया था, क्या तुम्हारी भी प्लानिंग थी कि वहाँ विदेश में वहाँ पर पहुँच जाओ, और किसी तरीके से उसने दबाव डाला था इस बात के लिए कि विदेश में आ जाओ वहाँ पर, और वो प्लान फेल हो गया तो उसको वहाँ से वापस आना पड़ा। इससे पहले मैसूर की कहानी बनी, मैसूर की कहानी में भी यही हुआ, वहाँ पे जाने का वायदा हुआ, सब कुछ हुआ, टिकट बुक हुए, सब कुछ हुआ, और ये सारी चीज़ें देखो सोशल मीडिया पे सब कुछ सामने आ गई। उसके बाद में भी कहोगे कि शादी बची रहेगी। हम नहीं चाहते कि किसी भी तरह से इसकी शादी टूटे, क्योंकि सही तरीका यही था कि ये अपनी सबसे माफ़ी मांगे, उन लोगों से भी माफ़ी मांगे, और अपनी एक नई ज़िंदगी शुरू करे, और वही तरीका था जबकि ये सचिन से दूर हो सकती थी। लेकिन अब तो फिर खुली आज़ाद होगी, और वो भी पूरा का पूरा आज़ाद हो गया, वो भी अब छुपे रूप से, दबे रूप से, पूरी तरीके से अपने कांड करने के लिए कोई कम थोड़ना है, वो भी कांड करेगा। वो शादी से पहले भी ये कांड करता था, ये उसका पहला कांड नहीं है, ये उससे पहले भी उसके अफेयर्स रहते थे। और ये जो इसकी शादी हुई है, मनीषा की शादी हुई है, ये भी लव स्टोरी थी इसकी, यानी लव मैरिज थी ये वाली। तो हमारे कृष्ण कन्हैया, मजनू, सॉरी मैंने कृष्ण कन्हैया कह दिया, पूछिए इस नाम को लेने के हकदार तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इन्होंने तो बहुत गंदा काम किया है, तो इसलिए बिल्कुल भी ये नाम तो लिया ही नहीं जा सकता। हाँ, मजनू कह सकते हैं। ये जो मजनू भाई हैं, ये मजनू भाई पहले भी मजनू थे, और बीच में भी मजनू थे, और आज भी मजनू हैं। अब आप तो मजनू के साथ में देवदास बन गए, और देवदास बन के अपनी जो है
पारो को सामने लाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। मतलब ये जो चैट और ये सब चीज़ जो रिलीज़ हुई वो इसीलिए रिलीज़ हुई कि उसने बात नहीं करी। भाई सोशल मीडिया पे कांड किया है तो सज़ा भी सोशल मीडिया पे मिलेगी, कोई चुप रहने वाला नहीं है। और ख़ास तौर से बहन भाई का रिश्ता ख़त्म करने के लिए तो कोई भी मानने वाला है नहीं। तो ये तो रहा इनके शादी का सच जो ये सामने लेकर आई हैं। इनका जो अभी लाइव है उसको कवर करना भी बाकी रहता है। इन्होंने बहुत सारी बातें कही हैं, एक एक बात का हम अच्छी तरह से जवाब देंगे और वो रोस्ट करेंगे जो जो इनके लिए बनता है। तो चलिए शादी टूटने के बारे में आपका क्या कहना है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में जिसमें पूरी तरह से रिव्यू करेंगे जो इन्होंने रो रो के बातें कही हैं, एक एक बात के बारे में बात करेंगे और पिछले सबूतों के साथ पेश करेंगे कि ये जो सब कह रही हैं ये मैडम जो है ये बिल्कुल जो है ड्रामा है और इसके अलावा कुछ नहीं है। इन्हें धमकाने आई हैं, ये माफ़ी मांगने नहीं आई हैं, ये बताने नहीं आई हैं, ये पछतावा करने नहीं आई हैं। इन्हें कोई इस बात का वो नहीं है कि जो इन्होंने किया है उसमें कुछ ऐसा था जिसके लिए इन्हें पछतावा हो। तो एंड करते हैं और आज ही वो दूसरी वीडियो भी आएगी हमारी। ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।